बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुधीर तोमर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह कार्यक्रम हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी जी प्रस्तुत करते हैं। आज उनका स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण मैं उन्हीं के शब्दों को आपके सामने रख रहा हूं। क्या बाहरी लोग बिगाड़ देंगे अजमेर का माहौल? अजमेर को लोग धार्मिक नगरी कहते हैं। मैं नहीं कहता। मेरी दृष्टि में अजमेर एक आध्यात्मिक नगरी है, रूहानी खुशबुओं का शहर, इंसानियत का बेमिसाल शहर। यहाँ लोग प्यार करना जानते हैं, नफरतों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। गंगा जमुनी तहजीब को पालने पोसने वाला देश का इकलौता शहर। यही वजह है आज़ादी के बाद यहाँ कभी कोई मजहबी खून खराबा नहीं हुआ। बीच में एक बार कर्फ्यू जरूर लगाया गया, मगर तब तनाव दो समुदायों के मध्य न होकर पुलिस और समुदाय विशेष के बीच हुआ। ईश्वर साक्षी है कि यहाँ सांप्रदायिक तनाव कभी नहीं हुआ। तब भी जब यहाँ अमन और भाईचारे का पैगाम देने वाली दरगाह में बम की विस्फोट की गूंज सुनाई दी। दरअसल अजमेर धार्मिक नगरी है ही नहीं। यहाँ कभी कोई धर्म विशेष अलग अंदाज में पुष्पित पल्लवित हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में एक दूसरे की जड़ों को सींचते रहे। अंग्रेजों ने लाख चाहा नफरत का बीज बोना, मगर अंततः अजमेर में प्यार ही पैदा हुआ। दरगाह में कभी कट्टरता की कटार पर धार नहीं दी गई। यही वजह रही कि ख्वाजा की चौखट सभी धर्मावलंबियों के लिए बिना भेदभाव के खुली रही। पुष्कर में पैदा होने वाले गुलाब मजार पर चढ़ाए जाते रहे, मन्नत के धागे पवित्र जालियों में बंधते रहे, बसंत मनाया जाता रहा, कव्वालियों के दौर चलते रहे, हरा और भगवा रंग गले मिलता रहा। उत्तर प्रदेश यहां आता रहा, मगर उसका लाल रंग यहां कभी फला फूला नहीं। पीर, फकीर, तवंगर, कलंदर, दरवेश और साधु संतों ने यहां की खुशबू पूरे विश्व में फैलाई। देश में जब भी कहीं मजहबी कट्टरपंथी अपना खौफनाक स्वरूप दिखाते हैं तो मेरा अजमेर डर जाता है, सहम जाता है, सोचता है कि कहीं शहर की आध्यात्मिक खुशबू को कोई बदबूदार झोंका खरोंच ना ले। इस बार यह डर शहर के सीने को छलनी करने के इरादे से अदृश्य रूप से आधमका है। डर क्योंकि अदालत के रास्ते से आया है, इसलिए इस डर को कानून ही समाप्त करेगा। हम आप नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। इस मामले में मेरा अजमेर पूरी तरह से संयम व्रत रहा है। कल विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस डर के विरुद्ध जो बयान दिया, मुझे उनसे यही उम्मीद थी। दरगाह से भी ऐसा कोई बयान जारी नहीं हुआ है जिसे भड़काने वाला करार दिया जाए। अजमेर का सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम की नींव पर टिका हुआ है, इसलिए जो हुआ उस पर वो खुश नहीं। अजमेर नहीं चाहता कि संभल जैसे माहौल से गुजरेगा भी नहीं। यह मेरा दावा है। यहां रहने वाला एक भी आदमी यह नहीं चाहता कि माहौल बिगड़े, मगर उन लोगों का क्या किया जाए? क्या किया जाए जो बाहर से बिन बुलाए आ जाते हैं और नफरती नारों से शहर का माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। एक अखबारी पत्रकार ने मुझे विज्ञप्ति भेजी, जरा आप भी उसके हेडिंग्स पर गौर फरमाएं। अजमेर दरगाह मंदिर दावा मामला। मुंबई से अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचा उलेमा का डेलीगेशन। मुस्लिम संस्था रजा एकेडमी और जमीयत उलेमाए अलही सुन्नत के पदाधिकारियों ने की दरगाह खुद्दाम ख्वाजा से मुलाकात। हिंदू सेना के खिलाफ खोला मोर्चा। सुर्खियों में रहने वाले कुछ लोगों ने हमारे मुस्लिम भाइयों से संपर्क किया, माहौल में चिंगारी फेंकने की कोशिश भी की। कुछ इंसानियत के दुश्मनों ने उनका साथ भी दिया। बयान भी सामने आए। राख में दबी नेतागिरी को बाहर निकालकर चमकाने का प्रयास भी तो किया गया, मगर 99% मुसलमानों ने उनको मंजूर नहीं किया। मित्रों, यही वक्त है जब हमको सब्र का इम्तिहान देना है। बाहर से आने वाले रक्त बीज, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हों, उनको शहर में आने से रोकना ही होगा। उनके इरादों को नाकाम करना ही होगा। जुबान पर काबू रखना है। मामला अदालत में है, फैसला कानून करेगा। हमारे जुबानी जमा खर्च कितने भी धारदार क्यों ना हो, काम नहीं आएंगे। मेरा मानना है कि आने वाला फैसला हमारी आपसी भाईचारे को मजबूत करने वाला होगा। बस
हमको ये ध्यान रखना है कि फैसला आने तक सब्र से काम लें, बाहरी ताकतों के बहकावे में ना आए। सियासती लोग जो चाहे कर लें, वो हमको इस्तेमाल नहीं कर सकते। याद रखें, हमारा शहर धार्मिक नहीं आध्यात्मिक है और हमें इसके आध्यात्मिक एहसास को हर हाल में जीवित रखना है। और हाँ, देख लेना, अदालती फैसला हमारी आध्यात्मिकता के हक में ही होगा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।